हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ेंगे क्लास 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब जैसे नीट्स हुआ, एम्स हुआ एंड टीजीटी पीजीटी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। कहने का मतलब ये जो क्लासिफिकेशन चल रहा है आरएचबीटेकर के द्वारा। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर था इसके पहले हमने आपको इसका एक वीडियो प्रोवाइड किया था। इसमें जितने भी ओवरव्यू होते हैं, मीन्स कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, मत दिया था, तो इसका ओवरव्यू हमने लिया था। तो इसके पहले इन्होंने आपको बताया भी था, पहले अरिस्टोटल आए थे, फिर कैरोलस लिनियस आए, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म आए। लेकिन उसके बाद हमने आपको बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो आर.एच. व्हिटेकर थे, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा, ठीक है। उसके बाद देन प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, उसके बाद आपका जो है प्लांटी, उसके बाद देन एनिमिलिया है आपका, एनिमेलिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा बताया था। लेकिन इसके बाद भी एक साइंटिस्ट आए थे जिनको कहा जाता था कार्ल ब्रूज जो है, इन्होंने कहा कि ये 5 किंगडम ना होकर के 6 किंगडम है। अब देखिए उसमें इन्होंने किसमें बताया था, तो ये जो आपका है, ये आपका जो दूसरा है यहाँ पर जो मोनेरा जगत का है, इसको इन्होंने बताया कि जो ये मोनेरा जो जगत है इसमें 2 किंगडम को इसको इंक्लूड कर दिया था। इसमें आर्किया को एंड यूकैरिया, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें डिवाइड करके जो है इसको इन्होंने बताया था कि 5 किंगडम ना होकर के 6 किंगडम है। लेकिन इसके बेसिस पे भी इनकी जो है सारी जो डोमेन में इसको पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे कार्ल ब्रूज ने बताया था, इसको डिवाइड किया था, तो मोनेरा जगत को डिवाइड किया था आर्किया और यूकैरिया में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो आपके बुक में मेंशन है कि वो बुक के अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही हम पढ़ेंगे, ना कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर डोमेन पद्धति के अंतर्गत देने वाले साइंटिस्ट कौन है, कार्ल ब्रूज हैं। उन्होंने 5 किंगडम ना होकर के 6 किंगडम बताया था, क्योंकि उन्होंने मोनेरा जगत को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, आर्किया और यूकैरिया। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे, आज जो हमने इसके पहले बताया था कि हम अब डिटेल्स में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, देन एनिमिलिया को डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे डिटेल्स में किंगडम मोनेरा के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट, आपको ये पता भी होना चाहिए, ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से आपको समझना है। हम यहाँ पर चैप्टर टू चैप्टर, कहने का मतलब आपको लेसन 1 से स्टार्ट किए हैं, लेसन 1 से बता रहे हैं। अभी आपके पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे आपको एग्जाम देना है, तो उसके लिए आप अभी से तैयारी करिए जिससे आपका एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स आए, ठीक है स्टूडेंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज हम चलते हैं अपने लेक्चर पर। कौन सा आपका यहाँ पर हम किंगडम पढ़ेंगे, तो किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? किंगडम मोनेरा। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं जगत मोनेरा, ठीक है। इसके पहले हमने जब ओवरव्यू दिया था किंगडम मोनेरा का और प्रोटिस्टा का, एक ओवरव्यू दिया था 5 किंगडम में, इनकी सलवार कैसे होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होती है, ठीक है, इनका न्यूट्रिएंट्स से कहने का मतलब कैसे होता है। तो यहाँ पर जो मोनेरा हमने बताया था, मोनेरा जो जगत होता है इसमें जितनी भी बैक्टीरिया आती हैं, क्या आती हैं, जितनी भी बैक्टीरिया आती हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं हम किसके बारे में पढ़ने चल रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। तो मोनेरा जगत में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सब क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। कहने का मतलब बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो मोनेरा होता है, मोनेरा में आने वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, आपको बताया गया था प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब ये इनके पास प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, तो यहाँ पर दूसरा इनका फीचर जो होता है, कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक होने के साथ साथ इनके पास दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइन न्यूक्लियस। जब इनके पास, कहने का मतलब जब न्यूक्लियस नहीं होता है, कहने का मतलब जब इनके पास केंद्रक नहीं होता, तो क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, तो इनके पास कह सकते हैं नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है।
इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, क्या नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। लेकिन जो डीएनए का अमाउंट होता है, जो डीएनए होता है, अगर हम देखें कि ये जो किसी प्रकार का यहाँ पर ये जो है कोई सेल है, तो हम देखें कि यहाँ पर कुछ डीएनए प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं है। ये क्या होते हैं, एक दूसरे से ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन न्यूक्लियस जो होते हैं यहाँ पर होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे से अरेंजमेंट होते हैं, ये डिफर नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। जब इनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जो होती हैं, कहने का मतलब जो बैक्टीरिया का शेप होता है, अगर देखा जाए तो बेसिकली जो है जो बैक्टीरिया होती हैं वो 4 शेप में हमको दिखाई देती है। कितने शेप में दिखाई देती है, इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स। कितने टाइप्स में, 4 टाइप्स में। अगर देखा जाए तो कौन सी है यहाँ पर, कोकस, कोकस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोकस, ठीक है। उसके बाद अगला है बैसिलस, बैसिलस। उसके बाद यहाँ पर स्पाइरुलम, स्पाइरुलियम। उसके बाद जो चौथा होता है इनका शेप, कॉमा शेप, या हम कह सकते हैं OR, कॉमा शेप विब्रो, कॉमा शेप विब्रो, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया का शेप होता है, कहने का मतलब जो बैक्टीरिया होती है ये हमको 4 शेप में दिखाई देती है। ये 4 तरीके से हमको दिखाई देती है बैक्टीरिया, 4 तरीके से इनका आकार होता है। अब कोकस बैक्टीरिया का आकार कैसे होता है, ऐसे कोकस राउंड शेप में होती हैं, ऐसे गोल गोल टाइप में। कैसी होती हैं ये राउंड शेप में होती हैं। कैसी होती हैं, राउंड शेप में, ठीक है। तो जो कोकस बैक्टीरिया होती है इसे गोल गोल होती है, और ये हमको ज़्यादातर मिलने वाली बैक्टीरिया होती है। ज़्यादातर हमको यही बैक्टीरिया होती है जो कि मिलती है। अब बैसिलस जो होता है, बैसिलस जो होता है ये ऐसे रॉड शेप में होती है। कैसे होती है भाई, ऐसे रॉड शेप में। सपोज दैट ये ऐसे रॉड शेप में होती है, ऐसे रॉड शेप में आपको नज़र आती है। ये कुछ इस तरीके से ये बैक्टीरिया हमको दिखाई देती हैं, बैसिलस, बैक्सक्लस। तो दूसरा ये हो गया। अब तीसरा जो होता है ऐसे फ्लैजला टाइप में होती है। कहने का मतलब आप देखे होंगे ऐसे फ्लैजला, आप फ्लैजला रोमा पढ़ेंगे अभी उसमें, ऐसे फ्लैजला टाइप। तो इस तरीके से इनका आकार होता है, स्पाइरुलम शेप का। कुछ इस तरीके से ये बैक्टीरिया होती हैं। अब कॉमा शेप में कैसे होता है, ऐसे कॉमा लगा करके, ऐसे कॉमा आप देखे होंगे ना, तो ऐसे इनका फिगर हम कॉमा लगा कर बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे कॉमा शेप में। तो ये 4 शेप था, बेसिकली 4 शेप था स्टूडेंट, जो कि ये बैक्टीरिया जो कि आपको दिखाई देती हैं। लेकिन अगर देखा जाए ज़्यादातर हमको जो दिखाई देने वाली बैक्टीरिया होती है वो कोकस बैक्टीरिया होती है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखा कि जो किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो किंगडम था, हमने आपका स्टार्ट कर दिया किंगडम मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। लेकिन ये स्टूडेंट आपका किंगडम मोनेरा जो है ये स्टार्ट कर दिया गया है। अभी आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट आपको वीडियो को अच्छे से समझना है। फिर आफ्टर दैट आपको नोटबुक में जो आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिया जाएगा, आप वहाँ से उसको नोट्स भी कर सकते हैं और तैयार भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पर किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये जो किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं, इसमें हमने देखा कि ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जब न्यूक्लियस नहीं होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। अब देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होते हैं इनके 4 शेप होते हैं, कोकस, बैसिलस और स्पाइरुलम एंड कॉमा शेप विब्रो। इस तरीके से इनका कुछ आकार होता है। तो स्टूडेंट जब हम पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन आप मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन और बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाएगा, कुल मिला के आपको जितना पढ़ाया जाए उतना आपको तैयार करना है और आपको नोट कॉपी में उसको लिखना है। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।